एक अजीम और शान सल्तनत के संगमरमर से बने एक खूबसूरत महल में शहजादी मानूर रहती थी। इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग कहते थे चांद भी इसके सामने अपनी रोशनी भूल जाता है। मगर इस चमकती हुई दुनिया से दूर एक पहाड़ की गहराइयों में एक खौफनाक देव अपनी तन्हाई के साथ रहता था। देव की पहली नजर और एक खतरनाक आगाज। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, देव ने पहली बार शहजादी को देखा। वो महल की बालकोनी में खड़ी थी और उसी लम्हे देव का दिल इसका कैदी बन गया। देव की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। इसी रात अंधेरे की चादर तले वो महल में दाखिल हुआ। इसकी जादुई ताकत के आगे मुहाफिज बेबस हो गए और देखते ही देखते शहजादी मानूर उसके साथ गायब हो गई। सुबह का सूरज खुशी नहीं बल्कि गम लेकर आया। बादशाह की आंखों में आंसू थे। जो मेरी बेटी को वापस लाएगा, इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा इनाम दूंगा। बहादुर सिपाही निकले, मगर कोई वापस ना आया। खौफ ने पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। इसी मायूसी के आलम एक सादा सा लड़का दरबार में आया जिसका नाम अली था। बादशाह, सलामत, ताकत नहीं, अक्ल इस जंग को जीत सकती है, मुझे इजाजत दें। लोग हंस पड़े, मगर बादशाह ने इसकी आंखों में सच्चाई देखी। जाओ और मेरी उम्मीद को जिंदा करो। अली जानता था ये रास्ता जिंदगी और मौत के बीच एक लकीर है। पहला इम्तिहान, जादुई जंगल। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सरगोशियां गूंजने लगे, दरख्त जैसे जिंदा हों। अचानक एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। यहां से कोई जिंदा नहीं गुजरता। अली बोला, मैं जंग नहीं चाहता, इंसाफ के लिए आया हूं। अचानक खामोशी छा गई और रास्ता खुद ब खुद खिल गया। दूसरा इम्तिहान, जहरीला दरिया। काला पानी धुआं छोड़ता हुआ, हर लहर जैसे मौत का पैगाम हो। बेड़ा टूटने लगा, मगर अली ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, अभी नहीं, मैं हार नहीं सकता। वो मौत के किनारे से बचकर निकल आया। तीसरा इम्तिहान, पहाड़ आजमाइश। तेज हवाएं, फिसलती चट्टानें, हर कदम पर खतरा। वो गिरा, जख्मी हुआ, मगर हर बार उठा। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गया और सामने था देव का खौफनाक गार। गार में शहजादी कैद थी और देव पहले से ज्यादा खौफनाक। तुमने हिम्मत कैसे की? देव गिर जा। अली ने आहिस्ता से तलवार मजबूती से पकड़ ली और बोला, मैं वो हूं जो जुल्म को खत्म करने आया हूं। देव ने आग का गोला बनाया और अली की तरफ फेंका। अली ने फौरन एक चट्टान के पीछे छप कर खुद को बचाया, मगर आग की तपिश से इसका बाजू जल गया। फिर अली और देव के बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। देव गुस्से से चीखा, तुम्हारी ये जरत! इसने अली को एक जोरदार झटका दिया। अली दीवार से जा टकराया और ज्यादा जख्मी हो गया। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गया। शहजादी चीखी, उठो, तुम हार नहीं सकते। अली की आंखें आहिस्ता से खिली। इसी लम्हे अली की नजर एक चमकते हुए जादुई पत्थर पर पड़ी। यही है इसकी ताकत। मगर देव उसके सामने खड़ा था। देव मुस्कुराया, तुम समझ गए हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अली ने अचानक देव पर सीधा हमला किया, जैसे वो इसे मारने जा रहा हो। देव ने पूरी ताकत से जवाब दिया, मगर ये सिर्फ एक धोखा था। अली ने पूरी ताकत से तलवार उठाई और जादुई पत्थर पर दे मारी। चटाख, पत्थर टूट गया। देव की चीख पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। इसका जिस्म कांपने लगा, आंखों की आग बुझने लगी। वो घुटनों के बिल गिर गया। देव का जिस्म राख में बदल गया और हुआ में बखर गया। मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। गार टूटने लगा। अली, हम मर जाएंगे, शहजादी चीखी। नहीं, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। वो भागे, गिरते पत्थरों से बचते हुए, और आखिरी लम्हे में बाहर निकल आए। पहाड़ों पर फिसलते हुए वो जंगल में दाखिल हो गए। मगर इस बार अली अकेला नहीं था। शहजादी भी उसके साथ खड़ी थी और आखिरकार रास्ता खुद खिल गया। जब वो महल पहुंचे तो सारा महल खुशियों से झूम उठा।
آج سے علی صرف ایک عام لڑکا نہیں بلکہ ہمارا ہیرو ہے۔ پورے محل میں جشن منایا گیا اور کچھ ہی دنوں بعد علی اور شہزادی مانور کی شادی ہو گئی۔ پیغام: یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ہمت، عقل اور وفاداری کی ہے، کیونکہ اصل بہادری صرف جیتنے میں نہیں بلکہ ہر مشکل کے بعد صحیح سلامت واپس آنے میں ہے۔